नमस्कार। आज हम इंटरव्यू क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में देखेंगे। इस क्वेश्चन को आंसर करने की सारी टेक्निक इस वीडियो में आप देखोगे। हर एक इंटरव्यू में इस क्वेश्चन ज़रूर होता है क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आप भी प्रिपेयर्ड होते हो और उनको भी आपके बारे में जानने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। चलो ये देखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। कि आपने रिज्यूम सबमिट किया है इसीलिए आपको उन्होंने इंटरव्यू में बुलाया है, तो आपके रिज्यूम के ऑर्डर से सारे चीज़ों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रट कर प्रैक्टिस किया है ये उनको नहीं पता चलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रटने से ये भी पता चल जाता है कि आप ओवर प्रिपेयर्ड हो और आप कॉन्फिडेंट नहीं। चलो ये देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो पहला है कि आपके रिज्यूम को पूरा रटना नहीं चाहिए, सही है, पर आपके रिज्यूम की अचीवमेंट्स और जो आप हाईलाइट करने के लिए चाहते हो उनको ज़रूर हाईलाइट करना। और दूसरे विषय ये है कि आपकी बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल को इस पूरे क्वेश्चन में दिखाना चाहिए। चलो इस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करने के पहले मैं ये भी बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। ये है, आप अगर एक क्लाइंट के सामने कुछ प्रेजेंट कर पाओगे कि नहीं, और ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन से कौन सा बेहतर हो सकता है। यहाँ पर आपको इतना अच्छा कंटेंट है जो आप अच्छी तरह से जानते हो। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करो अपने आप को। चलो इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने में देर इज टू ऑप्शंस। मैं बताती हूँ कि पहला ऑप्शन ये है कि टिक द बॉक्स और सेकेंड ऑप्शन है कि ओवर अचीवर। इन दोनों ऑप्शन के बारे में अब हम आने वाली स्लाइड्स में बहुत डिटेल में देखेंगे। तो आप पहले ऑप्शन टिक द बॉक्स के बारे में अभी बताऊंगी मैं। टिक द बॉक्स ऐसा ऑप्शन है जो बहुत सेफ होता है, किसी भी सिनेरियो में आप यूज़ करते सकते हो। आप एक्सपीरियंस हो नहीं है, फ्रेशर हो, पहले जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप ये बहुत सेफ से यूज़ कर सकते हो। सिर्फ इसको 3 तरीके से बांटा सकते हैं कि पहले उसमें करंट एक्सपीरियंस बताना चाहिए, फिर आपकी बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहिए और आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को बताना चाहिए। बस इन तीनों एलिमेंट को कवर करो और अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करो, आपकी टिक द बॉक्स ऑप्शन रेडी है। मैं इसको एक एग्जाम्पल बताने वाली हूँ। पहले मैं बताती हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस क्या होगी और मेरी अपनी बैकग्राउंड जो भी होगी उसके बारे में बताऊंगी। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जो भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में डाला था जॉब एड में, उनसे निकालना है, क्योंकि आप फाइनली ये दिखाना चाहते हो कि आप एक अच्छी फिट हो इस जॉब के लिए, राइट। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं बताती हूँ, मेरे पास एक 3 इयर्स की एक्सपीरियंस है, वैसे वाली एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। तो आई हैव बीन वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फॉर द लास्ट 3 years इन XYZ कंपनी. I have worked on multiple challenging projects, especially my assignment with the UN project. Apart from huge experience to develop with leading economists, it helped me to implement my project management skills. So यहाँ पर देखो कि मैंने अपनी important things जो भी मैंने resume में शायद यूज़ किया है उसको फिर से मैंने हाईलाइट भी किया है। अभी मैं अपनी बैकग्राउंड बताऊंगी जहाँ पर होगा previous to this I was working with YU and XC company which set the base for my IT project management experiences. अभी मैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से ये वाले पॉइंट उठाऊंगी जहाँ पर बताया है कि क्लाइंट ऑनबोर्डिंग स्किल होना बहुत मस्ट है। तो मैं ये ऐसे बताऊंगी मेरे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को। लुकिंग फॉरवर्ड आई सी टू एनहांस दी स्किल्स अलॉन्ग विद द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। चलो मैं आपके लिए फिर से एक बार पूरा बताती हूँ। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। तो टिक द बॉक्स ऑप्शन के लिए मैं अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करूंगी कि आई हैव बीन वर्किंग एज कंसल्टेंट फॉर द लास्ट 3 years इन XYZ कंपनी. आई हैव वर्कड ऑन मल्टीपल चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, स्पेशली माई असाइनमेंट विद UN project. Apart from huge experience to develop with leading economists, it helped me implement my project management skills. Previous to this, I was working with YU and XC company, which set the base for my IT project management experience. Looking forward, I see to enhance these skills along with hands-on experience on client onboarding. तो ये हुआ हमारा टिक द बॉक्स। हम अपनी दूसरे ऑप्शन ओवर अचीवर के बारे में अभी देखेंगे। इस ऑप्शन को ओवर अचीवर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर आप बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस ऑन द स्पॉट करने वाले हो, पर ये बहुत एक एफिशिएंट वे है क्योंकि इसमें आप एक सैम्पल ऑफ वर्क दिखा सकते हो या प्रेजेंटेशन या चार्ट के रूप से उनको प्रेजेंट करोगे। और ये एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पर बहुत यूनिक से आपको वो पहचानेंगे और रिमेंबर करेंगे। इसीलिए ये वाला ऑप्शन बहुत इफेक्टिव और रिकमेंडेड भी है। पर आप अगर एक ट्रेनी हो या एक पहले टाइम अपनी जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, फिर आप
बता सकते हो कि मेरे पास इतने सारे प्रेजेंटेशंस या सैम्पल चार्ट्स नहीं है, पर कोई फ़िक्र की बात नहीं है कि आपकी जो भी एक्सपीरियंस हो, जो भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो, सबको इसी तरह भी आप भी दिखा सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। एक्सपीरियंस लोग इसको मैं ट्राई करने के लिए बहुत रिकमेंड करूँगी, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि ट्रेनीज़ और जो लेस एक्सपीरियंस है उनको ये नहीं करना चाहिए। चलो हम पहला देखते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है प्रेजेंटेशन। सो आप एक टाइमलाइन निकाल सकते हो जहाँ पर आपकी पहले मास्टर्स या बैचलर्स से स्टार्ट आपकी की डिफरेंशिएटर्स और की अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट कर सकते हो। मैं आपको दूसरे ऑप्शन में ऐसा वाला चार्ट दिखाने के लिए बताऊंगी जहाँ पर आप पिक्टोरियल हो सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि अ पिक्चर इज़ मोर पावरफुल देन वर्ड्स। सो बहुत सारे वर्ड्स के बारे में आप अगर पिक्चर्स दिखाओगे तो ये पिक्चर्स ऐसे भी होना चाहिए जहाँ पर आपको वो रिमेंबर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से राइट करते हो कि एक पेन को डाल दो, तो ऐसे भी में आप बहुत यूनिक हो जाते हो। चलो देखते हैं कि थर्ड एग्जाम्पल क्या है। मैं सैम्पल ऑफ वर्क बताऊंगी। मैं बहुत सारे डैशबोर्ड्स बनाती हूँ और मेरे काम के लिए डैशबोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डैशबोर्ड्स मेरे हर एक इंटरव्यू में मैं एक लेकर ही जाती हूँ, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, जो बहुत अच्छी तरह से बनाया है। इससे उनको मेरी सैम्पल ऑफ वर्क के बारे में एक आइडिया हो जाती है। तो ये हुआ मेरा ओवर अचीवर ऑप्शन भी। तो मैंने आपको दो ऑप्शन दिखाए, जो भी हो, टिक द बॉक्स हो या ओवर अचीवर हो, आपके कंफर्ट जोन के तरीके से जाइएगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को दिखाइएगा, क्योंकि रिमेंबर करो कि ये क्वेश्चन आपकी प्रेजेंटेशन स्किल के लिए। पर ये भी याद रखना कि बहुत प्रैक्टिस मत साउंड करो, उनके सामने आओ। तो ये हुआ हमारी पूरी वीडियो। आपको शायद पसंद हुआ होगा। थैंक यू।